अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे चल रही है मेरी लाइफ की स्टोरी, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक से इंसिडेंट है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसी का एक पार्ट है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाकी पार्ट्स जो है ना, उनका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। 3-4 वीलॉग्स पहले मैंने ना शॉपिंग का एक वीलॉग शेयर किया था, तो उसमें जो मैं शॉपिंग करके लेके आई थी ना, तो उसकी अनपैकिंग जो थी वो पड़ी थी करने वाली, मतलब आपके साथ शेयर करने वाली रहती थी। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें अनपैक कर रही हूँ। मैंने 1-2 जार लिए हैं। ये बड़े वाला जार जो लिया है ना, ये मैंने सोचा हुआ था कि मैं ना इसमें विनीगर पिकल बनाऊंगी। और दूसरी ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये जस्ट डेकोरेशन पीसीज ही हैं, मतलब कि खेलने वाले टॉयज़ नहीं हैं। तो इनको ना फिर ऐसे एज ए डेकोरेशन पीसीज ही मैं रख लूँगी। ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी मैंने। इस तरह से 2 और शीशे के जार लिए थे, तो बस ऐसे सीरियल वगैरह डालने के लिए, या घर में कुकीज़ होती हैं ना, तो वो ऐसे हो जाती हैं, सोगी सी हो जाती हैं पड़ी हुई। और प्लास्टिक के अगर बॉक्स में उनको रखा जाए तो उनका ना टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए फिर मैंने ना ये वाले जार ले लिए कि इनको ना मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना सेव करने के लिए यूज़ कर लूँगी। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं ना आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ना लेज़र ट्रीटमेंट करवाया अपनी आइज़ का। तो वो सारा कुछ किस तरह से प्रोसेस हुआ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ना, अगर आप लोग भी इस तरह के चीज़ के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या कुछ आपके नेगेटिव पहलू जहन में आ रहे हैं, तो होपफुली ये वीलॉग जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा, और आपका ना इससे हौसला भी बनेगा अगर इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट आप भी लेना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं 5th में थी ना, तो मेरी आई साइड काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई। मुझे ना ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ सही से नज़र नहीं आता था, लेकिन ना घर में किसी को मैंने बताया नहीं, या मतलब कि उस टाइम पे ना इतनी किसी में भी नहीं था, मतलब इस तरफ जहन नहीं गया किसी का कि हो सकता है इसकी ना नज़र वगैरह वीक हो। क्योंकि जिन लोगों की नज़र वीक होती है ना, उनके सर में दर्द रहता है, या कोई ना कोई और सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं था, तो इसलिए इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं गई कि हो सकता है इसकी नज़र वीक हो। तो वो तो ना एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी मम्मा ने देखा कि ये ना टीवी थोड़ा आंखें बंद करके देखती है, मतलब आधी खुली आंखें आधी बंद बंद हैं, तो इसकी क्या रीज़न है। तो बस चेक करवाया ना, तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी ना नज़र काफ़ी ज़्यादा वीक है। उस टाइम पे मुझे ना 4 नंबर का ना चश्मा लग गया, मतलब 4 नंबर के ग्लासेस जो है ना मुझे लगे। मेरी नज़र काफ़ी वीक थी उस टाइम पे। बस इसी तरह से टाइम चलता रहा चलता रहा। मैं 5th में या 6th में थी ना तब। तो उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तो हस्बैंड ने कहा कि इसका तो ना आजकल बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट भी आ गया हुआ है, लेज़र ट्रीटमेंट। तो वो अगर करवा लिया जाए ना, तो बहुत ही फ़ायदा मंद रहता है। तो मैं ना तुम्हारा वो ज़रूर करवाऊंगा, ये इन्होंने स्टार्टिंग में कहा। तो उस टाइम पे तो मैंने हामी भर दी। तो मैंने कहा इनको ना ऐसे ही भूल भाल जाएंगे, बाद में इन्होंने कहा करवाना है, तो हामी तो मैंने भर दी, लेकिन इनको ना वो चीज़ याद ही रही। मैंने आज नाश्ते में बना रही हूँ पालक डाल के ना ऑमलेट बना रही हूँ। जिन लोगों को आयरन की कमी होती है ना, उनको इस तरह की चीज़ जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। स्पिनिच ऑमलेट खाने में भी काफ़ी मज़ेदार लगता है, मुझे तो बहुत ही मज़े का लगता है। और सर्दियाँ अगर हों तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, गर्मियाँ हों तो इसलिए फिर मैं ना कभी कभार बना लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया है, ताकि ये ना थोड़ा सही से लिक्विड फॉर्म में हो जाए। इस तरह से ना लेज़र ट्रीटमेंट करवाना कोई आसान और छोटी सी बात नहीं थी। मैं एक इंजेक्शन लगवाते हुए भी बहुत ज़्यादा डरने वाली लड़की थी। तो एक ना, और इस तरह से लेज़र ट्रीटमेंट का सोचने पे भी ना मेरे तो कह लें कि आसान ही खता हो जाते थे। तो खैर हमें समर वेकेशंस हुई। ये तब की बात है जब मैं ना स्कूल में जॉब कर रही थी। लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मुझे ना दुबई में एक स्कूल में ना जॉब मिल गई थी, और मैं कर रही थी। तो समर वेकेशंस हुई ना, तो हम लोग फिर पाकिस्तान गए, और वहाँ हमारा ना प्रोग्राम था कि इस बार ना लेज़र ट्रीटमेंट करवा के ही आएंगे। एंड आई वॉज नॉट एट ऑल एग्री कि मैं ना लेज़र ट्रीटमेंट करवाऊँ। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, और हस्बैंड बोल रहे थे कि अगर अल्लाह ना करे ऑपरेट कामयाब ना हुआ ना, तो मैं तुम्हें अपनी एक आंख दे दूंगा। और मैं कह रही थी रियलिटी में इस तरह से कुछ भी नहीं होता। ये ना तो कोई मूवी चल रही है, और ना ही कोई सीरियल का सीन है, कोई ड्रामा नहीं है, ये रियल लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप ना मुझे रहने ही दे, मैं ग्लासेस के साथ ही ठीक हूँ। लेकिन उन्होंने शायद किसी से सुना था कि ये ना काफ़ी कामयाब रहता है। तो खैर उनकी बातों में मैं ना चली तो गई, लेकिन मेरा ना दिल अंदर से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। खैर पाकिस्तान हम लोग चले गए, और घर जाके ना वहाँ से कहीं और दूसरे बड़े सिटी में हम लोगों ने जाना था।
तो सारे रास्ते ना मैं बस इसी तरह से, मेरा माइंड कहीं और ही लगा हुआ था और हस्बैंड जो है ना वो मेरा ध्यान बिटाने की कोशिश कर रहे थे इधर उधर। लेकिन खैर हम लोग जब पहुंच गए ना तो उन्होंने वहाँ पे एक आई टेस्ट किया और उसमें ना ये रिपोर्ट आनी थी कि मतलब आई साइड जो है ना वो क्यों वीक है, आपके पीछे से मसल्स जो हैं, मतलब जो आंखें हैं वो कमज़ोर हैं या कोई और वजह है। तो वो टेस्ट उन्होंने करना था और उससे ये भी पता चलना था कि आफ्टर 35 एज दोबारा से नज़र वीक होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। और उसमें ये भी पता चल जाना था कि अगर लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे कितने % तक ना आई साइट ठीक होने के चांसेस हैं। खैर वो उन्होंने टेस्ट वगैरह किया और वहीं पे हम लोग हॉस्पिटल में ही रुके। थोड़ी देर के बाद ही उसकी रिपोर्ट आ गई और मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। उन्होंने कहा कि आपकी ना 100% आइज़ जो है ना वो रिकवर हो जाएंगी, मतलब नज़र जो है ना आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ग्लासेस नहीं लगेंगे आपको। और इवन के आफ्टर 35 ईयर भी आपकी ना नज़र वीक नहीं होगी, क्योंकि होता है ना मोस्टली 35 ईयर्स के बाद नज़दीक की नज़र जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो वाला टेस्ट जो था ना वो भी मेरा क्लियर आ गया। और लेज़र ट्रीटमेंट के लिए ना उन्हें भी होश वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं थी। बस इसी तरह से उन्होंने ना आइज़ की दोनों साइड्स पे ना थोड़ी थोड़ी सी कॉटन रख के तो मुझे हॉस्पिटल वाले कपड़े पहना दिए और उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ना मतलब होश में ही होंगी और हम लेज़र ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो कोई मतलब कि दर्द वगैरह भी नहीं आपको होगी। तो इस तरह से बस ले गए मुझे और साथ ना मेरी सिस्टर इन लॉ गई हमारे साथ। तो दूसरे रूम में भी ना इस तरह से एलसीडी वगैरह लगी हुई थी और वहाँ से सारा ट्रीटमेंट जो है ना वो नज़र आ रहा था। इवन के हस्बैंड भी बाहर थे, उन्होंने ना जाते ही कुछ ड्रॉप्स वगैरह डाले मेरी आंखों में और एक ना कोई चीज़ इस तरह से रखी कि ताकि आंखें जो है ना वो मैं ब्लिंक ना कर सकूं। तो बस वो ड्रॉप्स वगैरह डालने की देर थी तो मुझे ना कोई दर्द वगैरह का एहसास नहीं हो रहा था। ट्रीटमेंट मेरा हो चुका था और उसके ना 1 आवर के बाद उन्होंने हमें छुट्टी दे दी और साथ में ना कुछ ड्रॉप्स वगैरह दिए कि अगर ना रात में ज़्यादा पेन स्टार्ट हुई तो आप ना ये यूज़ करते रहें। बस वो एक रात मुश्किल में थी तो खैर पेन तो स्टार्ट हुई मतलब 1-2 घंटे के बाद उसकी ना पेन स्टार्ट हुई। बस वही वाली रात मुश्किल थी लेकिन इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। बस ना तो आंखों पे कोई पट्टी वगैरह लगी हुई थी और ना ही कुछ भी, और मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं था। बस नॉर्मल अंदाज में आंखें मैंने बंद की हुई थी और मुझे ना ब्लैक कलर के ग्लासेस उन्होंने लगा दिए थे। तो हम लोग घर आ गए। बस वो एक पेनफुल सी रात थी, मतलब हल्की सी पेन थी, ज़्यादा नहीं थी। ड्रॉप्स वगैरह डालने से ना उसमें भी सुकून हो जाता था। तो खैर उसके बाद फिर अगले दिन चेकअप था, करवा के फिर हम लोग घर आ गए। एक ना वीक के लिए मुझे उन्होंने कहा था कि आपने ना थोड़े अंधेरे कमरे में रहना है और एसी जो है ना वो चलता रहना चाहिए उस रूम का, आपने धूप में नहीं निकलना और बाहर अगर निकलना है ना तो ग्लासेस ज़रूर आपने लगाने हैं। और 1 वीक तक ना मुझे उन्होंने कहा था कि आपने ना फेस भी है ना वॉश नहीं करना। ये ना मैं उस वीडियो के क्लिप्स जो है ना यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, काफ़ी साल पुरानी बात है तो हो सकता है इसका रिजल्ट आपको इतना ख़ास सही ना फील हो, लेकिन जस्ट आपकी तसल्ली के लिए कि इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कोई लेज़र ट्रीटमेंट करवाने का सोच रहा हो और मेरी ये वीडियो देख के उसको काफ़ी मोटिवेशन मिले कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है ना वो काफ़ी कामयाब रहता है। इवन के टेस्ट पहले से वो लोग कर लेते हैं कि कितने ना चांसेस हैं रिकवरी होने के। तो खैर उसके बाद फिर 1 वीक वेट किया और उन्होंने कहा विटामिन सी की टैबलेट्स भी आपने लेनी है साथ, और कोई भी मेडिसिन वगैरह उन्होंने नहीं दी। मोबाइल भी यूज़ करने से मना किया 1 वीक के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग गए हैं, चेकअप करवाने जाना था दोबारा से उसी हॉस्पिटल में। जब वहाँ पे गए हैं तो मेरी ब्लैक ग्लासेस जो थी ना वो उन्होंने उतार दी हैं। तो यकीन माने कि बिल्कुल इसी तरह से लग रहा था जैसे ना दुनिया जो है वो दोबारा से रोशन हो गई है, हर चीज़ ऐसे साफ़ सुथरी नज़र आ रही थी। और आज ना इस बात को ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। और जब मेरा ऑपरेट हुआ ना, मतलब जब लेज़र ट्रीटमेंट हुआ, ये देखें उन्होंने ना ऊपर वाली ये जो झिल्ली होती है ना इसको रिमूव कर दिया था और दोबारा से ना 1 वीक में यही वाली झिल्ली जो है ना वो दोबारा से नई आई थी, लेयर जो है दोबारा से नई आई और उसी से ना नज़र जो है ना वो ठीक होगी। उन्होंने कहा आपका ना यही प्रॉब्लम था कि पीछे से आपके ना पट्टे जो हैं ना आँखों के वो कमज़ोर नहीं हैं। तो खैर 8 साल तकरीबन 8 या 10 साल हो गए हैं इस ट्रीटमेंट को और अल्हम्दुलिल्लाह नज़र मेरी बिल्कुल ठीक है। अगर आप भी कुछ इस तरह का सोच रहे हैं तो आप बिला झिझक करवा सकते हैं। आप तो ये ट्रीटमेंट जो है ना और भी ज़्यादा मतलब कि हो गया हुआ है, एडवांस हो गया हुआ है। अब तो 1 वीक भी वेट करने के लिए नहीं बोलते, वो बस ट्रीटमेंट करवाएं और बस ग्लासेस लगाने के बिना आप बाहर आ सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पे अगर न्यू हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।
हाँ